नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम एनएसक्यू सर्टिफिकेट के बारे में। क्या है एनएसक्यू सर्टिफिकेट, किस किस फील्ड में जो है ये बन सकता है और किस तरीके से ये लगाना चाहिए फॉर्म भरते समय, किस तरीके से आपको इसका बेनिफिट होगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी क्योंकि एनएसक्यू सर्टिफिकेट से संबंधित बहुत ज्यादा कमेंट है। तो एनएसक्यू की बात कर लेते हैं, है क्या मामला। तो एनएसक्यू यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। और एचकेआरएन के अंदर जो भी इसको अपलोड करता है, ठीक है, जो भी इसको अपलोड करता है उसको 5 नंबर दिए जाते हैं। 5 नंबर खूब हो जाते हैं, थोड़े नहीं, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। अब इसके तहत कौन कौन से चढ़ते हैं, एनएसक्यूएफ के दायरे में कौन कौन से सर्टिफिकेट आते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो सबसे बड़ी गलती तो जो करने लग रहे हैं, सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी 5 नंबर नहीं मिल रहे बहुत से कैंडिडेटों को। क्यों नहीं मिल रहे, इसका क्या कारण है, इसके बारे में बात करें तो सबसे बड़ा कारण है, एक तो आप जिस टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ना, आप सीधा एजुकेशन के ऑप्शन में कर रहे हो। जहां पे ऐड एजुकेशन का ऑप्शन है ना, वहां पे कर रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट। वहीं पे आप अपनी 10वीं की डीएमसी अपलोड करने लग रहे हो, वहीं पे 12वीं की करने लग रहे हो, वहीं पे बीए की करने लग रहे हो, और वहीं पे जो आईटीआई का हाफ का या स्किल का है वो अपलोड करने लग रहे हो, ठीक है। अगर आप एड एजुकेशन में ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। लेकिन जो स्किल का ना आईटीआई वाला, ये भी कर दो यहीं पे, चलो। लेकिन उसके बाद जो एनएसक्यूएफ है, ठीक है, उसका ऑप्शन आता ना यस और नो का, ठीक है, उसमें यस करके वहां पे जरूर अपलोड करो, ठीक है। उसको जरूर अपलोड करो एनएसक्यूएफ में। एनएसक्यूएफ में सर्टिफिकेट कौन से आते हैं भाई, कोई जरूरी नहीं कि आईटीआई या टेक्निकल लाइन के ही स्किल सर्टिफिकेट हो, ठीक है। फिटनेस ट्रेनर का भी स्किल सर्टिफिकेट बनता है, ऑटोमोबाइल का भी बनता है, ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी स्किल सर्टिफिकेट बनता है। फील्डों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ऑटोमोबाइल में भी बनता है, साथ में जो है एग्रीकल्चर में भी है ये चीजें, ठीक है, और माइक्रो टीचिंग में भी ये चीजें हैं। तो अलग अलग स्किल सर्टिफिकेट बनते हैं। फायदा उसी का है जिसका एचकेआरएन में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अपलोड करते समय जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट है वो दिखाई दे, ठीक है। आपने सर्टिफिकेट बना लिया, स्किल सर्टिफिकेट है आपके पास, लेकिन वो अप्रूव्ड ना हो, ठीक है, वैलिड ही ना हो, तो फायदा क्या उसका। तो एचकेआरएन में फॉर्म भरोगे जब, एचकेआरएन में फॉर्म भरोगे जब, तो उसका वहां पे आपको इंस्टीट्यूट दिखाई देगा जहां से वो अप्रूव्ड है, ठीक है, एनएसक्यूएफ के। और जो भी अपलोड कर देगा ना, उसके 5 नंबर एनएस स्किल सर्टिफिकेट के 5 नंबर एचकेआरएन में पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे 5 नंबर। ये एचकेआरएन की अभी पॉलिसी बदलने वाली है, आप सभी को पता है, ठीक है। पहले 100 नंबर का था, अब जो है 10 नंबर जो वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थे, विडो के थे या फिर फादरलेस के थे, वो हटा दिए हैं। साथ में 10 नंबर जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो हटा दिए गए हैं केस होने के कारण। अब बची 80 नंबर की पॉलिसी, ठीक है। इसमें कुछ भी बदलाव हो ना हो, ठीक है, वो एचकेआरएन को देखना है, लेकिन आपको स्किल के जरूर नंबर मिलेंगे। अगर पॉलिसी में थोड़ा बदलाव भी होगा तो स्किल के तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये डिप्लोमा करना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन करने यहाँ नहीं आया हूं। तो अगर स्किल सर्टिफिकेट जैसे आईटीआई कर रहे हैं वो तो अच्छी बात ही है, ठीक है। अगर वैसे भी अगर किसी की मतलब फील्ड में स्किल का सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं तो वो भी बनवा सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। और जिस टाइम भी अपलोड करो अपना, एनएसक्यूएफ के दायरे में जरूर करना उसको, ठीक है। ये नहीं ऐड एजुकेशन में सिर्फ ऐड कर दो, एनएसक्यूएफ में करना, तभी आपको 5 नंबर का बेनिफिट होगा। 5 नंबर कम नहीं होते हैं, 5 नंबर बहुत हो जाते हैं। 5 नंबर मिलते ही पता नहीं कितने कैंडिडेटों से आप ऊपर चले जाते हैं स्कोर में, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। एनएसक्यूएफ के बारे में बहुत ज्यादा कैंडिडेट पूछ रहे थे, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आईटीआई में ही है, ठीक है। आईटीआई में भी बहुत सारी ट्रेड हैं, ठीक है, और साथ में और बहुत सी जो है फील्ड में ही हो सकता है।
तो उस हिसाब से जो भी स्किल सर्टिफिकेट है आपके पास, अपना एनएस क्या वो में यस करो, उसके बाद उसका नंबर भरो, और जिस जे इंस्टीट्यूट से है वो उस इंस्टीट्यूट को एचकेआरएन में जो है भर्ती से में देखो आपका है भी या नहीं है। ठीक है, तो एनएस क्या वेब के बारे में आपके लिए ये जानकारी रहेगी। कोई भी दिक्कत आती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, वीडियो पे कमेंट कर देना एनएस के वेब से संबंधित कोई भी दिक्कत आती है। मुख्य बात और बता देता हूं, बहुत सारे कैंडिडेट अप्रेंटिस की पूछते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस की पूछते हैं। अप्रेंटिस कहां अपलोड करें? अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है। अप्रेंटिस तो आपको एक स्किल सिखाने के लिए ही करवाई जाती है, लेकिन जब आपने आईटीआई कर रखी है, जब आपका आईटीआई ही एनएस क्या वो में अपलोड हो रहा है, ठीक है, तो आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम एक्सपीरियंस मांगा जाता था उस टाइम भी यही बहुत ज्यादा कमेंट थे कि अप्रेंटिस है हमारे पास, कहां पे अपलोड करें? अप्रेंटिस एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, वो आपको स्किल सिखाई जा रही है उस टाइम पे। ठीक है, एक्सपीरियंस कहां? जहां पे आपको सैलरी मिल रही हो। ठीक है, कोई भी आपको जो है अलाउंस दिया जा रहा हो। तो अभी अप्रेंटिस का तो आप जिक्र ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आईटीआई का रखी है उसके बाद अप्रेंटिस लगती है तो सीधी बात है आईटीआई ही आपका स्किल सर्टिफिकेट है। तो एनएस क्या वेब के बारे में ये जानकारी रहेगी, और कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाएगी, बाकी कोई जानकारी बची नहीं होगी एनएस क्या वेब के बारे में। ठीक है, अब बहुत से कमेंट आएंगे कहां से हम एनएस क्या वेब सर्टिफिकेट करें, ये आपका खुद का फैसला है। ठीक है, इस पर आपको खुद ही फैसला लेना होगा। ठीक है, क्यों मैं किसी इंस्टीट्यूट को या किसी सेंटर को मैं प्रमोट नहीं करता हूं किसी तरीके से। तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।